साल 1860 रूस का सेंट पीटर्सबर्ग, एक ऐसा शहर जहां इज्जत तलवार की नोक पर थी और मौत बस एक कदम दूर खड़ी रहती थी। यहाँ हर अमीर आदमी के पास था एक दुश्मन और हर दुश्मन के पास अपना एक डुएलिस्ट। लेकिन आज जिस डुएलिस्ट की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कोई आम लड़ाका नहीं था। वो था वो शख्स जिसने अपनी इज्जत, अपने बदले और अपने प्यार तीनों के लिए मौत से खेला था। तो चलिए शुरू करते हैं द डुएलिस्ट 2016 की ये खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक कहानी, जहां तलवार से ज्यादा तेज थी इंसान की नफरत। फिल्म की शुरुआत होती है जब दो पिस्तौलें लोड की जाती हैं, लेकिन एक पिस्तौल में गोली होती है और दूसरी पिस्तौल पूरी तरह खाली। अब इन्हीं दो पिस्तौलों से प्रिंस और याकोवलेव के बीच एक जानलेवा मुकाबला कराया जाता है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, प्रिंस मुस्कुराते हुए याकोवलेव से कहता है कि आज मेरे पंडित ने कहा है कि मेरी मौत आज पिस्तौल की गोली से नहीं होगी। ये कहते ही प्रिंस याकोवलेव पर गोली चलाता है, लेकिन किस्मत देखिए, उसकी पिस्तौल खाली होती है, गोली नहीं चढ़ती और याकोवलेव को जरा भी चोट नहीं लगती। तभी याकोवलेव शांत नजरों से अपने पिस्तौल उठाता है और एक ही फायर में प्रिंस को ढेर कर देता है। गोली लगते ही प्रिंस जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मुकाबला खत्म हो जाता है और इस लड़ाई का विजेता बनता है याकोवलेव। जब याकोवलेव वहां से जाने लगता है, तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है, तुम भी किसी दिन इसी तरह मारे जाओगे। इस पर याकोवलेव हल्के मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरी मौत कभी नहीं होगी, मुझे एक श्राप मिला है। इसके बाद याकोवलेव और उसका साथी घोड़ा गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। रास्ते में याकोवलेव का दोस्त उसे वो पैसे देता है जो उसने प्रिंस को मारकर जीते थे। फिर फिल्म में हमें दिखाई जाती है प्रिंसेस मार्था टुचकोवा, जो अपने भाई के साथ एक शानदार क्लब की ओर जा रही होती है। रास्ते में मार्था अपने भाई से कहती है, मैं काउंट बैटली इल्मशेव से प्यार करती हूँ। लेकिन काउंट बैटली इल्मशेव कोई आम आदमी नहीं था, वो बेहद खतरनाक आदमी था जो लोगों को धोखे से मौत के घाट उतार देता था। थोड़ी देर बाद प्रिंसेस मार्था, उसका भाई और उनका एक और दोस्त क्लब पहुंचते हैं। वहां उनका दोस्त एक नशे में धुत आदमी से झगड़ा शुरू कर देता है, क्योंकि उस नशे में आदमी से गलती से मार्था के दोस्त को धक्का लग गया था। उसी वक्त उस बेबस आदमी की मदद करने के लिए याकोवलेव वहां पहुंचता है और बिना किसी हिचक के वो उस आदमी की जगह खुद मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन मुकाबला शुरू कराया जाता है, लेकिन इस बार के नियम बेहद खतरनाक होते हैं। मुकाबला करने वालों को गोली उस निशाने पर चलानी होती है जिससे टकराकर गोली वापस लौट आती है, और जिसकी गोली वापस नहीं आती वही इस घातक खेल का असली विजेता बनता है। अंतिम मुकाबले में याकोवलेव और प्रिंसेस मार्था के दोस्त को एक खास तरह की दीवार के दोनों ओर खड़ा किया जाता है। अब प्रिंसेस मार्था का दोस्त पहले गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गोली याकोवलेव को नहीं लगती। इसके बाद याकोवलेव अपनी बंदूक उठाता है और उसकी गोली सीधी जाकर प्रिंसेस मार्था के दोस्त को लगती है। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाती है। इस तरह इस खतरनाक मुकाबले में भी याकोवलेव जीत जाता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान याकोवलेव के पेट में गहरी चोट लग जाती है। उसे बचाने के लिए उसे समुद्र के किनारे ले जाया जाता है, जहां उसका इलाज एक बेहद अजीब और रहस्यमय तरीके से किया जाता है। इलाज के दौरान दानव की पूजा की जाती है और कुछ समय बाद याकोवलेव पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां कुछ अजनबी आदमी आ जाते हैं। वे आते ही उस व्यक्ति को मार देते हैं जिसने याकोवलेव का इलाज किया था। इसके बाद वे दोनों याकोवलेव को भी मारने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार किस्मत उनके साथ नहीं होती। याकोवलेव पलटवार करता है और आखिर में उन दोनों को वहीं मौत के घाट उतार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि काउंट बैक्लेमिशेव साइकिल चला रहा होता है और वहीं पास में प्रिंसेस मार्था भी मौजूद होती है, जो काउंट बैक्लेमिशेव को पसंद करती है। साइकिल चलाते हुए काउंट बैक्लेमिशेव सीधे प्रिंसेस मार्था के पास आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस मार्था थोड़ी झिझकते हुए जवाब देती है, लेकिन मेरे भाई ने तो अभी कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच बातें चल ही रही होती हैं कि तभी मार्था का भाई वहाँ आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, मार्था मेरे साथ चलो। फिर वो काउंट बैक्लेमिशेव को घूरते हुए कहता है, काउंट बैक्लेमिशेव कोई अच्छा इंसान नहीं है, तुम इसके चक्कर में मत पड़ना। इसके बाद रात का सीन आता है, जहाँ मिस्टर याकोवलेव और प्रिंसेस मार्था का भाई दोनों
जुआ खेल रहे होते हैं। खेल के दौरान मार्था का भाई 10,000 रूबल हार जाता है। जब याकोवलेव उससे पैसे मांगता है तो वो साफ इनकार कर देता है। यहीं से माहौल गर्म हो जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच मौत का मुकाबला तय हो जाता है। जब मिस्टर याकोवलेव रास्ते में जा रहा होता है तभी उसकी राह में प्रिंसेस मार्था आ जाती है। वो गंभीर लेकिन चिंता भरे अंदाज में याकोवलेव से कहती है, तुम मेरे भाई के साथ कोई मुकाबला मत करो। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और अगर तुम कहीं भी चुप बैठ गए तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद प्रिंसेस मार्था काउंट बेक्लेमेशव से मिलती है और विनती करती है, काउंट मेरे भाई को बचाओ। काउंट बेक्लेमेशव भरोसे के साथ कहता है, मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बंदूक के पाउडर में मिलावट कर दूंगा ताकि गोली निकल ही ना पाए। फिर अगली रात मुकाबले का दृश्य आता है। याकोवलेव और प्रिंसेस मार्था का भाई आमने सामने खड़े होते हैं। पहली गोली चलाने का आदेश याकोवलेव को मिलता है। वो गोली चला देता है, लेकिन इस बार उसका निशाना सही नहीं जाता। गलती से गोली किसी और पर लग जाती है, जो प्रिंसेस मार्था के साथ आया हुआ एक व्यक्ति होता है। गोली लगते ही वो व्यक्ति मर जाता है। तब काउंट बेक्लेमेशव याकोवलेव से गंभीर स्वर में कहता है, तुमने एक मासूम आदमी की जान ले ली, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी मिस्टर याकोवलेव। उसके बाद काउंट बेक्लेमेशव और याकोवलेव के बीच एक भयंकर लड़ाई हो जाती है। काउंट चालाकी से याकोवलेव को फंसाता है और उसे सजा दिलवा देता है। एक भयावह सजा, 1000 कोड़ों की मार इतनी तेज होती है कि उसका शरीर छिल छिल कर निशान लग जाता है। अगर कुछ और होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। फिर भी 1000 कोड़े खाने के बावजूद याकोवलेव जिंदा बच निकलता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सामने प्रिंसेस मार्था और उसका भाई खड़े होते हैं। प्रिंसेस मार्था का भाई हल्की कृतज्ञता और आश्चर्य के साथ कहता है, उस दिन तूने मुझे मारा नहीं इसलिए शुक्रिया। फिर वे बताते हैं कि उन्हें काउंट बेक्लेमेशव के बारे में एक बड़ा राज पता चला है। काउंट का एक गुंडा है जो उनसे पैसे वसूलता है। वे विनती करते हैं, कृपया हमें बचाइए, हम आपको इनाम के रूप में और पैसे देंगे। लेकिन याकोवलेव सहायता करने से इनकार कर देता है। वो ठंडे पक्के सुर में कहता है, तुम काउंट बेक्लेमेशव से खुद मुकाबला करो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं उसकी जगह जाऊंगा और उसे मार डालूंगा। जब प्रिंसेस मार्था, उसका भाई और याकोवलेव तीनों एक घोड़ा गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, तभी रास्ते में अचानक काउंट बेक्लेमेशव का एक आदमी सामने आ जाता है। वो बिना किसी चेतावनी के प्रिंसेस मार्था के भाई पर हमला करता है और कुछ ही पलों में उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वो याकोवलेव को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन याकोवलेव अपनी फुर्ती और समझदारी से उसकी चाल नाकाम कर देता है। इस घटना के बाद याकोवलेव और प्रिंसेस मार्था एक साथ घोड़ा गाड़ी में सफर करते हैं और इसी सफर के दौरान उनके दिल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, हार्ट। फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, अंतिम मुकाबला याकोवलेव और काउंट बेक्लेमेशव के बीच। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, तलवारें टकराती हैं और सांसें थम जाती हैं। आखिर में याकोवलेव अपनी बहादुरी और हिम्मत से काउंट बेक्लेमेशव को मार देता है और इस जीत के साथ उसकी कहानी पूरी हो जाती है। फिल्म यहीं खत्म होती है, जहां नफरत की जगह प्यार और बदले की जगह इंसाफ ले लेता है स्टार।